सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका 11वां पाठ है, एकादशा पाठ अस्माकं पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो सर्वप्रथम तो आज मैं इसका अनुवाचन करवाने जा रही हूँ, तो जिसके बारे में आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि सर्वप्रथम तो यह जानिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण इति शब्द से संधि विच्छेद, पर्यावरण शब्द की संधि विच्छेद है परिधन आवरणम। आवरण मीन्स होता है हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ, आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं, और परि मतलब फैला हुआ, विस्तृत, है ना। तो हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ है वही क्या है, पर्यावरण। अस्माकं परितः यत् कश्चित् तत् सर्वं पर्यावरणं कथ्यते। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला हुआ है उसी को हम सब पर्यावरण कहते हैं। वयं येन आवृत्ता स्म, यह चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम इससे चारों तरफ से घिरे हुए, इस पर्यावरण से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तत्सर्वम पर्यावरणम भव, जिस चीज से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। हम जिस चीज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिस वातावरण से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। यदि इसमें कोई कमी आ जाती है तो क्या होता है, वातावरण दूषित हो जाता है। और यदि इसके चारों तरफ जो है साफ सफाई है, सुंदरता है, स्वच्छता है, तो यह जो है वातावरण जो है शुद्ध है, वहाँ की आबो हवा जो है वह शुद्ध होती है। अस्माकं परितः पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है फैली हुई है, जिस पर जल, प्रकाश, वायु, आकाश च सर्वे पर्यावरण घटका, ये पर्यावरण के घटक है ना, ये पर्यावरण के भाग हैं। कौन कौन से? पृथ्वी हमारे चारों तरफ फैली हुई हमारी पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश, ये सभी क्या हैं, हमारे पर्यावरण के भाग हैं, घटक है ना, उसके अंग जिसे कहते हैं, भाग या घटक जो भी बोलो। यद्यपि मानव प्राणी सर्वोत्तम अस्ति, जबकि मानव प्राणी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिजीवी, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर गुण वाला है ना, मनुष्य ही माना गया है। पृथ्वी पर यदि कोई सबसे अच्छा प्राणी है तो वह है मनुष्य। तथापि स पर्यावरण महत्वम उपयोक्तम च न जानत, फिर भी वह, जबकि मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वोत्तम है, बुद्धिजीवी है, लेकिन फिर भी वह पर्यावरण के नियमों को नहीं मानता है, पर्यावरण की उपयोगिता, उसके महत्व को नहीं समझता है। पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह वह उसकी उपयोगिता को नहीं समझता है, जबकि वही सबसे चतुर चालाक प्राणी है, फिर भी वह इस बात को नहीं मानता। वही इस वातावरण को दूषित करता है, वही जो है इसको नुकसान पहुंचाता है। यह जानता है कि इससे हमें हानियां हैं, फिर भी वह अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुत बड़ी हानि कर बैठता है, जिससे एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए 100 व्यक्तियों को चूल्हे में झोंक देता है, आग में झोंक देता है। वही है इस समाज में, इस मनुष्य समाज में। तो सह सर्वत्र सर्वदा च पर्यावरण संरक्षण से नियमम उल्लंघनम कृत्वा पर्यावरण प्रदूषित, वह सब जगह हमेशा पर्यावरण संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है और पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। जैसे तथा नदी अपविष्टा, नदी हमारे लिए स्वच्छ, जो हमको जल प्रदान करती है, जो हमारे जो है वातावरण को सिंचाई और उस काम आता है पानी का, हम उसको फिल्टर करके स्वच्छ जल भी बना सकते हैं, वो हमारा स्रोत है, उसी में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वो हमारे पीने का एक अच्छा स्रोत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम ही मनुष्य, हम जानते हैं कि हमारा वही एक स्रोत है, फिर भी हम क्या करते हैं, जितने जो है टैंक के, नाले के पाइप जो होते हैं, हम सीधे ले जाकर के उसको क्या करते हैं, नदियों में गिरा देते हैं। उसमें मल मूत्र का जो त्याग होता है वह सीधे नाले के द्वारा नदियों में जाकर के गिर रहा है। तो इससे क्या होता है, नदी का जल क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। अपविष्ट मतलब मल मूत्र का जो
त्याग करते हैं वो सीधे पाइप के द्वारा जा करके नालों के द्वारा नदियों में गिर रहा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जल दूषित हो रहा है। और वही दूषित जल जब हम पीते हैं, आप पीते हैं, पशु पीते हैं, और उसी पशु का हम दूध ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके जो है उसके अंदर के कीटाणु हमारे अंदर आ रहे हैं और हमको जो है दुखी कर रहे हैं, हम उससे दुखी हो रहे हैं। तमाम तरह के रोगों से, उदर रोग, ज्वर रोग, नेत्र रोग, हम तमाम तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तासाम जलम प्रदूषण करना, नदी में जो है मलमूत्र और जो सड़े गुले चीजें होते हैं उनको हम नदी में फेंक करके उसका जल दूषित करते हैं। वृक्षा अस्माभ्यम ऑक्सीजन वायु यच्छन्ति, वृक्ष हमें ऑक्सीजन वायु देते हैं। मानव वृक्षान कर्तृत्वा वायु दूषित जल संरक्षणम भू संरक्षणम चा प्रतिरोध है। मनुष्य इन वृक्षों को काट करके जो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को फैला रहा है, तथा जो जल को रोकने का काम करते हैं, जैसे बाढ़ जो होती है, ये जब वृक्ष लगे रहते हैं तो वृक्ष से मिट्टी बंधी रहती है, मिट्टी को बांध के रखते हैं और बाढ़ कम आती है। तो ये क्या कर रहे हैं, जल संरक्षण भू संरक्षण, और भू संरक्षण की जो है प्रतिरोधी कर रहे हैं, इसको जो है खत्म कर रहे हैं। भू संरक्षण और जल संरक्षण को खत्म कर रहे हैं, क्या करके, वृक्षों को काट करके। वृक्ष हमें जो है ताजी, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमसे, जो गंदी गैस हम छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं और हमें अच्छी गैस प्रदान करते हैं। हमारे लिए वो कितने उपयोगी हैं सोचिए, लेकिन फिर भी हम ही क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो औद्योगिभ्यः वाहनेभ्यः च विषाक्तम धूमः निश्कासयति, उद्योग और वाहन हमें क्या कर रहे हैं, उनके धुएं से जो है जहरीले धुएं फेंक रहे हैं। कौन, उद्योग धंधे और वाहन, इनसे जो धुएं निकलते हैं उससे क्या हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। ये हवा में जाते हैं और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। निषेध उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निस्सृतेन धूम्रेण वातावरण हानि भवत, इनके धुएं से, उद्योग धंधों से और वाहनों से निकले हुए धुएं वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। सूर्य से प्रकाश क्षीणवत्, इससे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, क्षीण हो रहा। जना दूषित जलम पीत्वा उदर रोगेण पीड़िता भवन्ति, और लोग दूषित जल को पी करके उदर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उदर रोग से पीड़ित होते हैं। वायु प्रदूषण श्वास रोगेण ज्वर चा दुखिता भवन्ति, और वायु प्रदूषण से श्वास और जल रोग से दुखी हो जाते, ज्वर से दुखी होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये सारी चीज़ें इस वातावरण के अंदर आती हैं, और यदि हम इन्हीं चीज़ों को, इन कार्यों को ना करें, जो है वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, और सड़ी गली चीज़ों को जो है एक गड्ढे में डाल करके वहीं जला दें और एक जगह उसको सड़ाएं गलाएं, तो इससे क्या है, वातावरण दूषित नहीं होगा। और जो पानी होता है उसको हम जो है अंदर ज़मीन में टैंक बनवा कर, उसमें सेफ्टी टैंक बनवा के उसमें जाने दें, ना कि नदी नालों में खुला छोड़ दें। उससे मच्छर मक्खी आ करके हमें और प्रदूषण फैलाते हैं और हमें हानि होती है। रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेण पृथिव्याः उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति, रासायनिक खादों के प्रयोग से पृथ्वी की उर्वरक शक्ति जो है वह समाप्त हो रही। एन हानिकारकान शाकान फलानि अन्नानि च जयन्ते, इससे हानिकारक साग सब्जी उत्पन्न हो रहे हैं। एसाम उपभोगेन अनेके रोगा भवन्ति, इसके उपयोग से हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। वयम सर्वे पर्यावरण से रक्षणे तत्परा भवेम, हम सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। पर्यावरण रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा यानी कि हमारी स्वयं की रक्षा। यदि पर्यावरण को हम दूषित नहीं करेंगे, उसको बचा के रखेंगे, तो हम स्वयं
सुरक्षित रहेंगे, स्वयं स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अतः यो प्रदूषण समस्या समाधानाय स्थाने स्थाने वृक्षारोपणया नदी स्वविष्टम अवकाराद च न क्षेप्रिया यो वनानां रक्षणम करणीयम। अतः हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए स्थान स्थान पर वृक्ष लगाना चाहिए और नदी में जो सड़े गले चीज़ें हैं यानी मलमूत्र और सड़ी गली चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। वनों की रक्षा करनी चाहिए। एतय प्रयत्न वायु शुद्धम, इस प्रयत्न से वायु शुद्ध होगा, जल निर्मित होगा और भूमि उर्वरक होगी। अतिवृष्टि अनावृष्टि च कदापि न भवति, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जो यानी सूखा और बाढ़ से हम ग्रसित नहीं होंगे। इन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा होगी। तो बच्चों, हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण की स्वयं सुरक्षा करें और स्वयं सुरक्षित रहें। तो आज इस पाठ का यही उद्देश्य है कि आप अपने घरों के चारों तरफ स्वच्छता रखें और सड़ी गली चीज़ों को एकत्रित एक जगह पर फेंकें और वृक्ष का रोपण करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।